मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम विच इज गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। गुजरात के होम ग्राउंड पे हो रहा था, अहमदाबाद पे। पैट कमिंस आते हैं टॉस के लिए। एसआरएच के काफ़ी सारे फैंस ने कहा है कि पैट कमिंस वॉज द राइट चॉइस फॉर द कैप्टन। लेट मी पुट आउट दिस स्टेटमेंट हियर। जब पैट कमिंस ने टॉस जीत के कहा कि वो बैटिंग करना चाहता है, आई थिंक मैच वो वहीं पे हार गया था। 80% मैच वहीं पे हार गया था। शुभमन गिल ने खुद कहा कि हमें तो चेज ही करना था भाई। एंड आई डोंट गेट व्हाई यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट ऑन दैट विकेट। इट वाज सच अ नाइस विकेट टू बैट ऑन। चेस करते वक्त रात को लाइट्स के अंदर थोड़ी ड्यू भी आएगी। क्या रीजन हो सकता है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो? आई थिंक दैट वाज अ वेरी बैड डिसीजन कि आप पहले बैटिंग करो टॉस जीत के। एसआरएच की जो फायर पावर है उसको जस्टिस नहीं मिला इस टॉस के थ्रू। दे कुड हैव डन मच बेटर अगर वो चेस कर रहे होते तो, इन माई ओपिनियन। तो टॉस में डिसीजन ही पैट कमिंस का गलत था। एंड एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे टीम पे, तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करी बिल्कुल भी। गुजरात ने 2 चेंजेस कर रखे थे। साई किशोर आई थिंक चला गया था, नूर अहमद आ गया था, एंड स्पेंसर जॉनसन भी चला गया था। तो 2 चेंजेस थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज एक स्पिनर एक पेसर जा रहा है तो एक स्पिनर एक पेसर अंदर भी आ रहा है। चेंजेस मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं था कि कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया लाइनअप का, कि भाई स्पिनर्स का कॉम्पोजिशन कम कर दिया, पेसर्स का बढ़ा दिया, या फिर वाइस वर्सा। जितने स्पिनर्स थे उतने स्पिनर अब भी थे, जितने पेसर थे उतनी पेसर अब भी थे। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट थी। आई थिंक मे बी इट पॉइंटेड टुवर्ड्स द फैक्ट कि उनको सेम पोजिशंस पे एक बेटर प्लेयर चाहिए। मे बी दिस कुड बी द केस। बट मूविंग टुवर्ड्स द गेम नाउ। पहले पावर प्ले में 56 रन बनते हैं एसआरएच के, 1 विकेट गिरता है। दिस डज नॉट टेल यू द कंप्लीट पिक्चर। मयंक अग्रवाल एज अ बैट्समैन उसने पूरी कोशिश करी कि रन ना बने भाई। 17 बॉलों पे सिर्फ 16 रन थे। वो तो अच्छी बात है कि अभिषेक और ट्रेविस हेड ने दूसरे एंड से कॉम्पनसेट करा रन रेट को, जिसके चलते हुए इतने सारे रन बन गए। एंड दिस इज अ वेरी कीन पैटर्न दैट आई विल एक्सपोज इन दिस गेम, जो कि एसआरएच का मुझे देखने को मिला थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट देयर बैटिंग। हर स्टेज पे ये पैटर्न ऑब्जर्वेबल था। क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जब हम 10 ओवर की बात करें तो 74 रन बन चुके थे एसआरएच के और 3 विकेट गिर चुके थे। इसका क्या मतलब है? सिर्फ 18 रन आए इन 4 ओवरों में। दिस इज स्टैटिस्टिकली द वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय अ टीम इन दिस फेज, 6 से 10 ओवर की फेज में, इन दिस आईपीएल टू दिस डेट। इससे ज़्यादा कम रन किसी ने नहीं मारे इस फेज में अभी तक। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? ट्रेविस हेड तो चलो जल्दी आउट हो जाता है, ग्रेट गूगली बाय नूर अहमद, जो कि वेरी गुड सिलेक्शन। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि वो हर मैच खेले। वो और राशिद खान दोनों साथ में खेलते हैं तो दे आर ऑलमोस्ट अनबीटेबल यार। बट द पॉइंट इज इस पूरे फेज में सिर्फ एक चौका आता है, सिर्फ एक चौका, वो भी नूर अहमद पे ही आता है। बट और कोई बाउंड्री ही नहीं आई, जबकि विकेट वॉज नॉट लाइक दैट। डोंट गेट डिसीव्ड बाय द फैक्ट कि इन लोगों ने बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करी तो शायद विकेट टफ होगी। विकेट वॉज रियली गुड। इट वॉज देयर इनएबिलिटी टू क्लियर द बाउंड्री, कि कोई मतलब रन इतने ज़्यादा ड्राई अप हो गए, ना आप सिंगल निकाल पा रहे हो ना आप चौके मार पा रहे हो, कि सिर्फ 18 रन आ रहा है आपके 4 ओवर में। नॉनदलेस इसके बाद थोड़ा पिकअप जरूर करती है एसआरएच, ठीक है। द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज जस्ट इसके फेस के जस्ट खत्म होने के बाद अभिषेक भी आउट हो जाता है मोहित शर्मा पे। जब 15 ओवर खत्म हो गए थे तो 122 फॉर 5 हो चुकी थी एसआरएच। 5 विकेट गिर चुके थे और अभी आखिरी के 5 और बचे थे एक्सप्लॉइट करने के लिए। प्रॉब्लम इसके यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर एंड पैट कमिंस, ये 2 ही ऐसे बैट्समैन और हैं जो कि आप कह सकते हो कि हाँ बैट चला सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा डेप्थ है नहीं बैटिंग में, तो बहुत ज़्यादा ओनस था अब्दुल समाद पे कि वो कुछ करके दे। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर नाउ लेट्स रिवील दैट पैटर्न। हमने पहले 6 ओवर की बात करी, वी सॉ हाउ ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा वर ट्राइंग टू एक्सेलरेट। दूसरे एंड पे एक बंदा था जिसने ऐसी की तैसी कर दी थी, 16 रन बनाए 17 बॉलों पे। मिडिल फेज में एक ऐसा बैट्समैन था जो कि एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज क्लासिन, जिसने 2-3 छक्के लगाए, बड़े अच्छे लप्पे लगाए, लेकिन फिर वो बोल्ड हो गया। द बॉल स्किडेड ऑन, राशिद खान ने उसको बड़ा अच्छे से बोल्ड मारा। दूसरे एंड पे माकरम थे भाई साहब, उन्होंने भी सेम तरीके की इनिंग्स खेली जो कि मयंक अग्रवाल खेल रहे थे। कुछ 15-16 बॉलों पे वही 15-16 रन ही मारे। लास्ट उनकी फेस की बात करें तो वहां पे शहबाज ने रोल करके दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि एसआरएच की वही टीम है जिसने भी 277 रन मारे थे, ये इस फेज में, इस मैच में ऐसा क्यों कर रही है कि इन एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो अर्ली पावर प्ले की बात करो, मिडिल ओवर्स की बात करो, चाहे डेथ ओवर्स की बात करो, ये कॉम्बिनेशन कहाँ से निकल के आ जा रहा है कि एक बैट्समैन ट्राई कर रहा है कि मैं बहुत पिटाई करूं और एक एकदम ही डेड कर रहा है गेम को। बिकॉज ऐसे आप हाई स्कोर्स कैसे क्रिएट करोगे पिच के ऊपर? ये पूरे गेम में ये सीन था। अगर आप नोटिस करें तो स्टैटिस्टिकली आपसे स्कोर कार्ड ही जाके देख लो तो यू वुड यूजुअली सी कि ऑल्टरनेट बैट्समैन का एक बैट्समैन की स्ट्राइक रेट कम, एक की ज़्यादा है, एक की कम, एक की ज़्यादा है।
समझ में नहीं आया क्या लॉजिक था इसके पीछे. नॉनदलेस जो लास्ट 5 ओवर थे, दिस इज वेयर गुजरात टाइटंस वन द गेम इन माय ओपिनियन. बिकॉज सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो 3 रन आते हैं लास्ट ओवर में बाय मोहित शर्मा और 3 विकेट गिरते हैं उस पर. सिर्फ 3 रन आना लास्ट ओवर में, ये भी मेरे ख्याल से शायद बेस्ट लास्ट ओवर फॉर अ बोलिंग साइड है आईपीएल का अभी तक स्टैटिस्टिकली. आई डाउट इससे बेटर अभी तक कुछ गया है. बट आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 40 रन आते हैं, विच इज जस्ट 8 रन एन ओवर. बहुत कम है. जहाँ पे टीम्स जो है 60-70, एसआरएच ने खुद ही 75 रन मारे थे आखिर के 5 ओवर में अगेंस्ट मुंबई इंडियंस. सिर्फ 40 रन मारना बहुत अंडरवेलमिंग था. एंड यहाँ पे आई थिंक मिस कर गए ट्रिकी लोग. अब्दुल समाद ने ट्राई करा बट दूसरे थे शहबाज थे भाई, उन्होंने रोक दिया. तो क्या ही कर सकते हैं. ऑल एंड ऑल दिस टोटल शुड हैव बीन चेस्ड वेरी इजीली एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. बिकॉज हम गुजरात की बात करते हैं अब, पावर प्ले में 52 रन आते हैं, सिर्फ 1 विकेट गिरता है. साहा का गिरता है विकेट जो कि एक्सेलरेट कर रहे थे एक एंड से, करते करते आउट हो गए, बट ही डिड हिज जॉब इन माय ओपिनियन. अब क्या है कि अगर हम लोग गुजरात की बात करें, इनके तरफ से भी हमें ये सेम पैटर्न देखने को मिला कि साहा एक्सेलरेट कर रहा है तो गिल थोड़ा स्लो खेल रहा है, साई सुदर्शन अगर थोड़ा स्लो खेल रहा है तो फिर मिलर एक्सेलरेट कर रहा है. बट दीज गाइज न्यू द टारगेट टू बी चेस डाउन. जब चेस कर रहे होते हो तो आप पेस कर सकते हो इनिंग्स को अकॉर्डिंगली, तो आपके पास वो लग्जरी है, आपको अलाउड है. पर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो टॉस जीत कर, तब तो योर इंटेंशन शुड बी टू पुट अप अ बिग टोटल. तब ये चीज़ गलत हो जाती है. तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉक पॉइंट है कि कैसे द सेम अप्रोच कैन बी राइट और रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम. ये सीखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हम लोग देखते हैं कि पहले बात तो शहबाज को यूज़ करा गया था एज द सेकंड बॉलर पावर प्ले के अंदर. दैट वाज इंटरेस्टिंग बाय पैट कमिंस एंड वो पे ऑफ भी हो गया बिकॉज वही अल्टीमेटली आउट करता है साहा को. बट बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर, ठीक है, कुछ 75-80 कुछ रन बन चुके थे, विच मीन्स बहुत ज़्यादा रन आए ही नहीं थे 6 से 10 ओवर के बीच में. बट देन अगेन, क्योंकि उनको पता कि हमें कितना टारगेट चेस करना है, बहुत बड़ा टारगेट है नहीं, दे कैन अफोर्ड टू डू दैट. उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है. उन्हें पता है कि मुझे 7-8 रन पर ओवर से ज़्यादा रन मारने ही नहीं है, टारगेट ही 160 कुछ का है, तो मैं क्या करूँगा ओवरबोर्ड जाके. रादर लेट्स स्टील द गेम ऑफ, एंड जब हमें पता होगा हम जीतने वाले हैं तब एक्सेलरेट करेंगे. एंड दैट इज द टेम्पलेट दैट दे गेंड. बट आई डोंट वांट टू गेट एकदम टू डीप इनटू दिस इनिंग्स बिकॉज कुछ है नहीं फ्रैंकली डिस्कस करने को. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग देखते हैं कि 15 ओवर जब खत्म हो जाते हैं, 115 रन थे एंड 2 ही विकेट गिरे थे. सुदर्शन एंड मिलर दोनों, मिलर खेलने आ गए थे उस टाइम पे. द पॉइंट हियर इज, आप आर्ग्यू करोगे कि 115 रन अगर इनके बन रहे हैं, विच मीन्स 10 से 15 ओवर के बीच में कुछ 35-37 रन नहीं आए, बहुत ज़्यादा नहीं आए 5 ओवरों में. एंड साई सुदर्शन डिस्पाइट नोइंग कि वो गेम वहाँ से जीतने वाले थे, वॉज प्लेइंग टू स्लो इन माई ओपिनियन. ये क्वेश्चन मेरा है, जो एसआरएच के फैंस बोलेंगे कि यार आप इनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हो, ये पॉइंट ज़रूर रहेगा. हाँ, इन लोग के पास टारगेट सामने था इसलिए अफोर्ड कर सकते थे ऐसा खेलने को. बट आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ डीपर दैन वॉट इज़ ऑन द सर्फेस. कि आप शायद ये सोचने में, ये मतलब बिलीव करने में मजबूर हो जाओ कि अच्छा टारगेट कम था इसलिए शायद साई सुदर्शन इतना स्लो खेल रहा था. माई बेट ऑन द डार्कर साइड इज कि शायद फायर पावर का जो एलिमेंट है ना, वो इस लाइनअप में कम है. डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खानी जो बाद में आते हैं 3 लोग, इनमें तो फायर पावर है. बट जो स्टार्टिंग के 3-4 प्लेयर्स हैं ना, क्या इनमें वो फायर पावर है कि वो रन रेट को एक्सेलरेट कर पाए स्टार्टिंग से? आई डाउट दैट. ये चीज़ हमें सीएसके के अगेंस्ट भी देखने को मिली थी. तो साई सुदर्शन ने वंस अगेन स्ट्राइक रेट ऑफ लेस देन 130. आई नो इन अ विनिंग कॉज आई है, गेम ईजी था, बट आई स्टिल बिलीव कि वो एक्सेलरेशन और दिखा सकता था. शायद ये गेम 19th ओवर तक जाना ही नहीं चाहिए था. ये पॉइंट ऑफ कंसर्न मेरे लिए जीटी के लिए रहेगा फॉर श्योर. उसके बाद वो आउट हो जाता है अल्टीमेटली. फिर अपना विजय शंकर आता है, ही सील्स द गेम ऑफ. मिलर स्लो खेल रहा था स्टार्टिंग में, फिर माइक मोंगाटे को उसने एक छक्का लगाया, वहाँ से गेम किल ऑफ कर दिया. फिर वो रुका ही नहीं, उसके बाद मारता ही गया. एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, एसआरएच के लिए पैट कमिंस वंस अगेन द स्टैंड आउट बॉलर फॉर मी. विकेट भी लिया, इकॉनमी भी कम थी. भुवनेश्वर कुमार की इकॉनमी बहुत अच्छी थी, बट दिस इज वेयर माई प्रॉब्लम विद एसआरएच इज. मैंने इसीलिए कहा था कि इन माई ओपिनियन दे वोंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. हम उनके मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर की बात करें, भुवनेश्वर कुमार, 3 मैच में 0 विकेट्स हैं उसके. एंड दिस इज अ गाय हु वाज सपोजिटली इन अ ग्रेट फॉर्म कमिंग इनटू दिस आईपीएल. तो यही चीज़ें मुझे डाउट क्रिएट करके देती हैं कि यार एसआरएच की तरफ से जब ये लोग खेलते हैं तब इन्हें क्या हो जाता है. Because in 3 games, Bhuvneshwar Kumar has conceded more than 120 runs and has taken 0 wickets. Pat Cummins, as good as a bowler he has been, बैटिंग में ही has not looked the same, although ज़्यादा चांसेस नहीं है. बट कप्तानी के मामले में भी अगर मैं बात करूँ तो इस मैच में टॉस जीत के बैटिंग करना, ओवरऑल 3 मैचेस में से 2 हार जाना,
आई मीन आरसीबी भी 3 में से 2 मैच हारी हुई है, हम कितनी गाली देते हैं हम उनको, तो एसआरएच के साथ क्या करना चाहिए? दीज आर द क्वेश्चन पॉइंट्स फॉर मी। एंड अगर एसआरएच क्वालिफाई करती है यहाँ से, वेल एंड गुड, बट चांसेस थोड़े कम मुझे तो लगती हैं पर्सनली। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।